वर्तमान समय में आप हिंदी साहित्य को कैसे देखती हैं? कितना पढ़ा जा रहा है, कितना लिखा जा रहा है? प्रकाशकों की क्या स्थिति है? इसको नवीन ये कह सकते हैं ना कि प्रकाशक के स्तर पर भी गड़बड़ियां हैं और लेखक के स्तर पर भी हैं। हुँ। अ, तमाम लेखक पैदा हो गए। जी, जी। एक लेखक बनने की चाहत, इतिहास पुरुष बनने की चाहत, एक लोभ संवरण ना हो पाना, तो हर व्यक्ति कुछ कुछ लिखने लगा। जी। मैं ये नहीं कह रही कि कौन बुरा लिख रहा है कौन अच्छा लिख रहा है, लेकिन हर व्यक्ति अगर लिखने लगा और हर व्यक्ति यदि छपने के लिए लालायित हो उठा, और आज गरीबी नाम की चीज ऐसी नहीं है अधिक जैसे पहले हुआ करती थी गरीबी भारत में कि खाने को मुश्किल से मिल रहा है, कपड़े बहुत कम हैं। अब सबकी अलमारियां भरी हुई हैं कपड़ों से, खाने के बिना कोई नहीं है। यानी स्थितियां एकदम परिवर्तित हो चुकी हैं। लोग अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं। ये भारत की भी स्थिति है और पूरे विश्व देशों की स्थिति है। हम भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं। जी। तो ऐसे में पैसे सबके पास हैं और लिखने की चाहत भी सबके भीतर आ गई लगभग। जी, जो भी जी। प्रोफेसर है, जो भी टीचर है, जो भी समाज का कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो सोचता है कि अरे साहित्यकार तो होना बड़ी अच्छी बात है, चलो हम भी साहित्यकार हो जाते हैं। तो अपने आसपास की दो चार घटनाएं देखता है, उनको टूटे फूटे शब्दों में बांधता है, एक कहानी संग्रह तैयार करके प्रकाशक के पास जाता है। प्रकाशक भी देख लेता है कि इसकी कहानी में ऐसा कुछ तो है नहीं, जी, लेकिन जी। इसके पास पैसे हैं। तो अपना पैसा भाई मांग लिया कि आप 50,000 रुपये दे दीजिए, 1 लाख रुपए दे दीजिए, और मैं आपकी छाप दूंगा किताबें, 200 प्रतियां आप खरीद लीजिएगा, बाकी मैं बेच लूंगा। जी, जी। अब लेखक खुश, अमुक प्रकाशक से मेरा आ रहा है जी, जी। साहित्य, और मैं साहित्यकार जल्दी ही बन जाऊंगा क्योंकि जी। बहुत बढ़िया प्रकाशक है। तो दोनों ही तरफ से जो ये गुणागणित हो रहा है ना, बिजनेस हो रहा है, जी। ये बिजनेस साहित्य के लिए बड़ा घातक है। हुँ, हुँ। ना तो प्रकाशक इतना ध्यान दे पा रहा है कि कौन सचमुच का लेखक है, किसके लेखन में कोई बात है, और दूसरी तरफ लेखक भी नहीं समझने को तैयार है कि हाँ, हम अगर भगवान ने मुझे वो दैवीय क्षमता प्रतिभा नहीं दी है तो मैं जबरदस्ती क्यों कोशिश कर रहा हूँ। तो जी। इससे गिरावट दोनों में आई है। हुँ, साहित्य हुँ। जो लिखा जा रहा है वो सही वाला साहित्य लोगों तक पहुंच नहीं रहा है। अब जब खराब साहित्य उन तक पहुंच रहा है तो पाठक भी दूर हो रहे हैं कि अरे यही सब साहित्य है तो फिर क्या जरूरत है हमको पढ़ने की। तो जी, जी। ये एक बहुत चिंतनीय पहलू है साहित्य की। और इस जी। पर आपने प्रश्न उठाया तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूरे समाज के सामने इस प्रश्न को होना चाहिए, प्रकाशकों के सामने भी, लेखकों के सामने भी। जी। लेखक को सोचना है कि मैंने क्या लिखा है, इससे समाज का क्या भला होना है, या समाज को हम कौन सी दिशा दे सकेंगे। और जी, जी। प्रकाशक को सोचना पड़ेगा कि कुछ पैसों के लिए मैं साहित्य को कूड़े से क्यों पाट रहा हूँ। जी, जी। धन्यवाद। ये तो हम्म, मतलब साहित्य के मानक को दोबारा स्थापित करने की ज़रूरत है, अगर बिल्कुल वो बिल्कुल। चाहे। और मानक तो हमेशा से रहा है, उस जी, मानक का अनुपालन करने की आवश्यकता है। जी। ये वाक़ई में आखिरी है इस बार, आखिरी सवाल। तो जो नए लेखक हैं, लिखना चाहते हैं, तो उनको आप क्या अ, टिप्स देना चाहेंगे? हाँ, नए लेखकों से हम ये कहना चाहेंगे कि बहुत शॉर्टकट ना अपनाएं। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जमाना आ गया है, एआई। एक जी। दिन ऐसे ही बात हो रही थी किसी से, तो उन लोगों ने कहा कि अब तो उपन्यास और कहानियां भी एआई से ही लिखवा लेंगे। तो एआई अगर कहानियां और उपन्यास लिखने लगेगा तो फिर हमें लगता है कि कुछ दिनों बाद, जहाँ तक हम बहुत टेक्निकल नहीं हैं, लेकिन अब आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन एआई के दुरुपयोग के या एआई के बड़े खतरे भी हैं कि उससे क्या क्या चीज़ें, क्या क्या संकट आ सकता है। जो वास्तविक समस्या है हमारे समाज की, हो सकता है कि वो समस्या ना उठाएं, या उस समस्या को बार बार एआई एक ही तरह से हमारे सामने ले आकर प्रोजेक्ट कर दे। कुछ भी हो सकता है। तो अब जो हमारी नई पीढ़ी के लेखक हैं, उन्हें यह सोचना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, मनुष्य की संवेदना को नहीं छू सकती, जी। मनुष्य की तरह संवेदनशील नहीं बन सकती टेक्नोलॉजी। इसलिए वो अपनी पूरी संवेदना के साथ
अपने पूरे प्राचीन साहित्य को भी जाने, जी अपने सनातन संस्कृति को जाने, अपने जो शाश्वत मूल्य हैं समाज के, राष्ट्र के, उनको जाने। और वो एक जो राष्ट्र राग है जो हमें उत्तराधिकार में मिला है, अपने राष्ट्र से प्रेम, यह उत्तराधिकार हमें मिला हुआ है। जैसे हम अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, कोई कहता नहीं है कि आप प्रेम करो, जी वैसे ही हम जिस राष्ट्र में पैदा होते हैं उस राष्ट्र के उत्तराधिकारी हो जाते हैं। वहाँ के जंगल, वहाँ के पहाड़, वहाँ की नदियाँ, वहाँ के सागर, वहाँ का भूखंड, वहाँ के जी जंगल, सब हमारे अपने हो जाते हैं। जी कोई नहीं कह सकता कि गंगा हमारी नहीं है, गंगा जी हमारी है। जबकि ऐसे देखा जाए तो एक देश की नदी है, लेकिन जी नहीं, हम माँ गंगा कहते हैं, ये हमारी संस्कृति है। तो हमें उस संस्कृति को जानने के बाद अपनी लेखनी उठानी है और अपने राष्ट्र के हित में लिखना है। जी बस इतनी सी बात मैं अपनी नई पीढ़ियों से कहना चाहूँगी कि अगर लेखन के क्षेत्र में वो कदम बढ़ा रहे हैं तो अपनी संवेदना को, अपने राष्ट्र प्रेम को, अपने प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिवेश को खूब अच्छी तरह से जान लें, समझ लें, पढ़ लें, अपने यहाँ के दर्शन को जान लें। फिर उसके बाद लिखेंगे तो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। जी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए कार्यक्रम में, और आप इस कार्यक्रम की तैयारी करने से पहले मैं आपका इंटरव्यू देखा था कल, दूरदर्शन वाला। तो बहुत ही बेबाकी से, और जो आपके मन में है वही बोलती हैं, और कहीं भी मुझे वो लगा नहीं। फिल्टर होता है, जैसे फ़ोटो खींचते हैं तो फिल्टर लगाते हैं ताकि चीज़ें सुंदर दिखें या जैसी हैं वैसी ना दिखें। तो जैसी आप हैं वैसे ही आपने बोला। तो आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा।